गया की 10 विधानसभा सीटें और जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटें, 13 सीटों का एक तरीके से कहिए तो एग्जिट पोल। अब तो एग्जिट पोल कहने में भी डर लग रहा है, शर्म आ रहा है। जिस तरह का एग्जिट पोल कल दिया गया है अव्यवहारिक। आप जरा उन एग्जिट पोल करने वाले एजेंसी के लोगों को पकड़िए और उनसे पूछिए कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, कितने विधानसभा हैं, सीमांचल में कौन कौन सी सीटें आती हैं, पूर्णिया में कितनी विधानसभा, शायद उनको नहीं पता होगा, लेकिन सब एग्जिट पोल दे रहे हैं। ये जो चरण चुंबक एग्जिट पोल दिया गया है कल, 209 सीटों तक बता दिया गया है। मेरा कहना है कि 209 क्यों, आप 243 सीट दे दीजिए, क्या फर्क पड़ जाता है। तो एग्जिट पोल अपनी विश्वसनीयता किस तरह खराब कर रही है, ये इस बिहार चुनाव में हमने देखा। दोस्तों याद कीजिए 2015 का विधानसभा चुनाव क्लीन स्वीप बीजेपी को बताया जा रहा था, 58 सीटें आई थी। 2020 के तरह एग्जिट पोल याद कर लीजिए, 140 सीट तक बताया जा रहा था तेजस्वी यादव को, सरकार नहीं बना पाए। तो 25 के एग्जिट पोल पर हम कैसे भरोसा कर ले। चलिए उस पर बाद में बात करेंगे, पहले जरा सा हम इन 13 सीटों पर चर्चा कर लेते हैं कि गया और जो मगध की सीटें हैं, ये जहानाबाद की 3 सीटें, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और इन 13 सीटों पर ही हम चर्चा करेंगे, ज्यादा पे नहीं, क्योंकि जो लोग बता रहे हैं कि 209 सीटें जीत रही है एनडीए गठबंधन, उनसे पूछिए कि वो 209 सीट का नाम दीजिए। हो सकता है उसमें वो लोग मनेर को भी जोड़ देंगे, हो सकता है उसमें वो लोग फतुहा को भी जोड़ देंगे, हो सकता है उसमें वो लोग बख्तियारपुर को भी जोड़ दें, हो सकता है उसमें वो लोग डुमरांव को भी जोड़ दें। मतलब ऐसी सीटें जहां पे साफ महागठबंधन जीत रही है, उन सीटों को भी उन्होंने जोड़ दिया है। खैर अब 13 सीटों पर चर्चा हम करते हैं। दोस्तों पहले हमने कई लोगों से, पत्रकारों से बातचीत, पत्रकार भाई से बातचीत किया। पहले जहानाबाद के 3 सीटों पर हम बात कर लेते हैं कि जहानाबाद के 3 सीट, जहानाबाद, घोसी और मुखदुमपुर में क्या लड़ाई हुआ। देखिए मगध के इलाके में तो हमारा आपने वीडियो देखा होगा, हमने अच्छा खासा समय भी वहां पर बिताया। 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट आप समझ लीजिए कि जिस दिन वोट हुआ, यानी कल जो वोटिंग हुई 11 तारीख को, 10 तारीख के शाम तक माहौल अलग होता है और हर चुनाव में ये देखने को मिलता है। मैंने भी 3-4 चुनाव तो कवर कर लिया, तो इतना मेरा तजुर्बा रहा है कि वोटिंग के एक दिन पहले तक समय, जो रात का समय होता है, तब तक वोट बिखरा रहता है, अलग अलग रहता है। भूमिहार राजद को वोट कर रहा होता है, यादव भारतीय जनता पार्टी के यादव प्रत्याशी को वोट कर रहा होता है, ये सब चलता है। लेकिन जब मतदान का दिन आता है, दोस्तों मेरे एक मित्र हैं मोनू सिंह, काराकाट के हैं मित्र, क्या है, मेरा वीडियो देखकर मुझसे उन्होंने संपर्क किया, साल भर से उनसे बातचीत होती है, राजनीतिक बातचीत। महीने भर पहले वो कह रहे थे कि काराकाट जो है वो महाबली हार रहे हैं, हम लोग वोट नहीं करेंगे, हम राजपूत हैं, तो जनसुराज से यहाँ पे हमारे राजपूत उतरे हैं, उनको करेंगे, नहीं तो ज्योति सिंह को हम वोट करेंगे। आज सुबह उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भैया महाबली तो भभुआ के हैं, लेकिन माले को नहीं जीतने देना था, इसलिए हमने, और 10,000 रुपया मेरी पत्नी को मिला, तो हम लोग पूरे परिवार का जो मेरा 8 वोट है वो हम जाकर जदयू को गिरा दिए। 11 बजे के बाद वोटिंग किए कल। तो ये होता है समीकरण, और ये समीकरण पार्टियां जानती हैं। इसलिए जो हल्ला होता है कि फलाना जाति टूट रहा है, फलाना जाति टूट रहा है, कोई जाति नहीं टूटता है। भूमिहार भाजपा को वोट करता है, एनडीए को ही वोट करता है, और यादव महागठबंधन को ही वोट करता है। ये चीज आप समझ लीजिए। और मगध की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मगध में भी यही गुणागणित है दोस्तों, कोई अलग गुणागणित नहीं बैठता है। अब समझिए कि क्या हुआ 3 सीटों पर। देखिए सबसे पहले दोस्तों जहानाबाद की बात कर लेते हैं। जगदीश शर्मा के पुत्र लड़ रहे हैं, राहुल शर्मा, और यहां से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी। डॉक्टर अरुण कुमार बड़ा मेहनत किए भाई इस सीट पे, हम लोग देखे हैं एकदम, मतलब घर घर घूम गए हैं भूमिहार के कि कुछ हो जाए चंद्रवंशी जी का, चूंकि लोकसभा में यही हराए भी थे, यही डॉक्टर अरुण कुमार ने चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को हराया भी था। लेकिन अब वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मेहनत किए, और यहां पर राहुल शर्मा को जो लेकर एक चर्चा थी कि भूमिहार वोट इनको गिर जाएगा, हुआ नहीं ऐसा। गिरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भूमिहार वोट इनको नहीं गिरा है। कई बूथ से खबर आई कि एक गांव में अगर 600 भूमिहार का वोट है तो 250 से 300 गया है राहुल शर्मा को, बाकी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को गया है। और देखिए टेकारी में जो अनिल शर्मा के साथ कांड हुआ, अनिल शर्मा जो विधायक है, लड़ रहे हैं हम पार्टी से, वो जो उनके ऊपर जो पथराव हुआ, जो उन्हें चोट लगी, उनके साथ एक चंद्रवंशी को भी चोट लगा था। इसलिए भूमिहार और चंद्रवंशी एक होकर जहानाबाद में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को वोट कर दिए हैं, और इनके जीतने की प्रबल संभावना है। प्रबल संभावना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जीत रहे हैं, प्रबल संभावना है। अगला सीट पकड़िए दोस्तों अब घोसी। घोसी में तो खुद ऋतुराज सिंह लड़ रहे थे, डॉक्टर अरुण कुमार के पुत्र हैं, लेकिन भूमिहार तो उनको वोट कर दिया है,
लेकिन वहां से जो रामबली यादव लड़ रहे थे, क्योंकि वहां पे लेफ्ट का कैडर बहुत मजबूत है, और देखिए डॉक्टर अरुण कुमार ने खूब प्रयास भी किया कि वो कैडर टूटे। अब वो कैडर कितना टूटेगा इस पर निर्भर करेगा कि ऋतुराज सिंह वो सीट निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब इस पर कुछ भी सटीक अभी नहीं कहा जा सकता, कोई एग्जिट पोल फेल कर जाएगा, कोई भी एग्जिट पोल। ये कांटे की लड़ाई यहां पर है, मतलब ऋतुराज भी फाइट में है और रामबली यादव भी फाइट में है। लेकिन इन सब से इतर अगर पूछिएगा मुझसे कि कौन जीत रहा है, तो ये सीट मैं महागठबंधन को देता हूं, महागठबंधन को। तो जहानाबाद आपको ये चंद्रवंशी जीत रहे हैं और घोसी रामबली यादव, एक एक सीट एनडीए और महागठबंधन। अब मुखदुमपुर पकड़ लीजिए, सतीश दास का इस बार टिकट काट दिया गया, खूब जय भीम कर रहे थे, टिकट काटा गया और उनके जगह सूबेदार दास को टिकट दिया गया, जो 2015 में विधायक भी बने थे आरजेडी की तरफ से। अब सूबेदार दास और रानी देवी में जो लड़ाई हुआ, रानी देवी लुत्फराम विलास से लड़ रही थी, रिजर्व सीट है, एकदम क्लियर कट में बता दे रहा हूं कि वहां से सूबेदार दास आरजेडी के निकल रहे हैं। मतलब जहानाबाद की 3 सीटों में 2 सीटों पर महागठबंधन भारी है, सिर्फ एक सीट जहानाबाद ऐसा है जहां पर चंद्रवंशी जो है वो सीट निकाल रहे हैं। 3 सीट हो गया। अब आइए गया की 10 सीटों पर क्या हुआ, क्या खेल हुआ वहां पर, तो कौन आगे है कौन पीछे है। देखिए गुरुआ से शुरुआत करते हैं। गुरुआ विधानसभा से दोस्तों विनय यादव आरजेडी से लड़ रहे थे और उपेंद्र दांगी बीजेपी से लड़ रहे थे, जो पूर्व एमएलसी भी है। लेकिन इनके अलावा एक और पूर्व एमएलसी वहां जनसुराज से संजीव श्याम सिंह लड़ रहे थे, जनसुराज से पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। तो यहां पर दोस्तों क्लियर कट बहुत ज़्यादा यहाँ लड़ाई थी नहीं, और कई बूथ पर जो हमारे पास जो रिपोर्ट पहुंचा है, उपेंद्र वर्मा यहाँ पे आराम से निकल रहे हैं। मतलब उपेंद्र वर्मा गुरुआ विधानसभा इस बार एनडीए को जिताकर देने जा रहे हैं। अब सिरघाटी चले जाइए। सिरघाटी में प्रमोद वर्मा आरजेडी से लड़ रहे थे और उदय सिंह लोजपा रामविलास से लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे पवन किशोर जो है वो भी जनसुराज से लड़ रहे थे। तो ये सीट जो है, चूंकि देखिए पवन किशोर जो है वो भूमिहार है, उदय सिंह राजपूत है जो लोजपा रामविलास से लड़ रहे थे, तो भूमिहार वोट थोड़ा मोड़ा काट ले लिए हैं, जिसका फायदा आरजेडी के प्रत्याशी प्रमोद वर्मा को मिल रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि अति पिछड़ा किसके साथ गए वहां पर, और अति पिछड़ा अगर उदय सिंह के साथ गए होंगे नीतीश कुमार के नाम पर, तो वो सीट निकल रहा है, नहीं तो प्रमोद वर्मा वो सीट जीतने जा रहे हैं। सिरघाटी का खबर मैंने आपको बताया रिपोर्ट। अब इमामगंज चले आइए। मांझी जी का सीट, कहीं से पतो लड़ रही है, कहीं से समधन लड़ी है उनकी। तो इमामगंज में दोस्तों दीपा मांझी को एकदम क्लीन स्वीप है। जो बहू है, पतो है जीतन राम मांझी के, ऋतु चौधरी के खिलाफ लड़ रही थी, रिजर्व सीट है। ऋतु चौधरी आरजेडी से लड़ रही थी और उनके खिलाफ दीपा मांझी जो लड़ रही थी, बूथ बाई बूथ ये चीज ये निकल कर सामने आ गया है कि वो आराम से निकल रही है, मतलब बहुत फाइट वहां पर बचा नहीं है। अब बाराचट्टी का क्या रिपोर्ट है भाई, तो बाराचट्टी से तनुश्री मांझी लड़ रही थी आरजेडी से, और ज्योति मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से लड़ रही थी। तो जो रिपोर्ट बाराचट्टी से है, तनुश्री मांझी वो सीट निकालने जा रही है। वहां पर ज्योति मांझी जो है इनके लिए वो सीट बड़ा मुश्किल। देखिए दोस्तों बाराचट्टी हम गए थे, मांझी जी से लोगों में गुस्सा नहीं था क्योंकि सांसद है वहां के, लेकिन ज्योति मांझी से लोगों में गुस्सा था। वहां के हमने पासवान टोला, कई मुसहर टोला में हमने वहां पर भ्रमण किया और यही बात समझ में आया कि बाराचट्टी में इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी है और वो वोटिंग ट्रेंड में भी देखने को मिला। तो तनुश्री मांझी जो है वो चुनाव निकाल रही है। बोधगया में तो भाई क्लियर कट है, बोधगया में बहुत फाइट नहीं था, सर्वजीत पासवान आराम से वहां पर चुनाव निकाल रहे हैं, और वो सीट पर लोजपा रामविलास के श्यामदेव बाबू चुनाव लड़े थे, श्यामदेव पासवान, और श्यामदेव वहां से चुनाव हार रहे थे कि लोजपा बड़ा खराब परफॉर्मेंस बार कर रही है, एग्जिट पोल जो बताए। लेकिन ग्राउंड पर लोजपा 29 में 9 से 8 सीट भी निकाल ले तो बहुत गनीमत है, सब सीट हार रही है। आप देखते जाइए ना, उदय सिंह हार रहे हैं सिरघाटी से, श्यामदेव पासवान बोध गया हारने जा रहे हैं। अब गया में क्या हुआ भाई, तो गया में जो हमारे पास खबर है, इस बार कायस्थ वोट टूटा है और मोहन श्रीवास्तव जो है वो चुनाव जीत रहे हैं। जो हमारे पास खबर आया है, मोहन श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी से कई बार से प्रयास कर रहे थे और इस बार प्रेम कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी था। और सबसे बड़ी बात कि कई बूथ पर जो कायस्थ वोटर थे, देखिए कायस्थों का वोट इस तरह बटा है, हमारे जान संपर्क के कई लोग हैं वहां पर, एक परिवार में अगर 5 वोट है तो 2 वोट कांग्रेस को चला गया और 3 वोट बीजेपी को चला गया है। कई बूथ पर ये खबर आई है, कई लोगों से बातचीत में ये बात निकल कर आई है। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि वो तबका जो सबसे बड़ा वोटर है, वहां करीब 45 से 40 हजार वोट पोल होता है कायस्थ का, उसमें अगर 15 से 20 हजार वोट भी टूट गया तो आराम से कांग्रेस निकाल लेगी। पिछले बार प्रेम कुमार 11 हजार वोट से ही जीते थे, तो यहां पर भी काम कर गया। टिकारी में दोस्तों अनिल शर्मा चुनाव
हालांकि देखिए फंसा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो एकदम निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अपर हैंड है वो अजय दांगी को नहीं बल्कि अनिल शर्मा को, और वो जो अटैक हुआ उनके ऊपर, उसके बाद भूमिहार वहां पर लामबंद हो गए पूरी तरह, चंद्रवंशी वहां पर लामबंद हो गए, अति पिछड़ा थे ही, तो अनिल शर्मा वो सीट निकाल रहे हैं। अब बेलागंज देखिए फंस गया है। बेलागंज को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वहां से कौन जीत रहा है, क्योंकि मुसलमानों का वोट एक मुश्त चला गया है ये विश्वनाथ यादव के साथ, एक मुश्त गया है एकदम विश्वनाथ यादव के साथ, और वहां पर बड़ा क्लोज फाइट है। लेकिन क्लोज फाइट इसलिए हो गया क्योंकि बेलागंज से मनोरमा देवी अच्छा खासा ठीक ठाक यादव वोट जो है उन्होंने तोड़ लिया है, ठीक ठाक, इसलिए फाइट है। मतलब जो भी जीतेगा 5 से 10 हज़ार के अंदर से जीतेगा, कड़ा मुकाबला है। अब आइए अतरी से दोस्तों रोमित रंजन जो डॉक्टर अरुण कुमार के भतीजे हैं, वो चुनाव लड़कर चुनाव निकाल रहे हैं और बड़ी आसानी से निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बजंती देवी जो आरजेडी से लड़ी थी वो चुनाव हार रही है। और वजीरगंज में दोस्तों सीट फंस गया है। देखिए 2 राजपूत प्रत्याशी वहां पर लड़ते हैं, कांग्रेस से अवधेश बाबू लड़ रहे हैं, अवधेश सिंह, और वीरेंद्र सिंह लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। हम भी वजीरगंज का आपने स्टोरी देखा होगा हमारे चैनल पे, हम वहाँ पे ग्राउंड पे लोगों से बातचीत कर रहे थे। खेल वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पर एक चिंटू भैया है जो भूमिहार के निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर गए, और 8 से 10 हज़ार उनको भूमिहार का वोट आ रहा है, और वो सब्सटेंशियल डैमेज कर दिया वीरेंद्र सिंह को, मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, इसलिए वो सीट फंस गया है। अब अगर वो कम वोट काटे होंगे भूमिहार का तो सीट निकल जाएगा, क्योंकि देखिए पारंपरिक वोट जो है वो पड़ा है एक दूसरे को, यादव मुस्लिम अवधेश सिंह को किए हैं, जो अति पिछड़ा है सवर्ण है वो किए हैं, लेकिन भूमिहार वहां पर फैक्टर बन गया जिसके चलते वो सीट फंस गया है। तो कुल मिला जुलाकर जहानाबाद के 3 में से 2 सीटें महागठबंधन जीत रही हैं, और इधर आप पकड़ लीजिए गया में भी 50-50 का हिसाब किताब है। 5 सीटों पर एनडीए आगे है और 5 सीटों पर मोटा मोटी महागठबंधन आगे है। तो मेरा जो गणित है कि 13 सीट में 7 सीटों पर महागठबंधन और 6 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है, मतलब जीतने के कगार पर है। ये बदल भी सकता है आंकड़ा, लेकिन जो 209 बता रहे हैं, जो लोग 190 या 200 पे पहुंचा रहे हैं, उनसे पूछिए कि 10 सीट पर वो लोग गए हैं और कैसे समीकरण वो लोग बैठा दिए कि उनके हिसाब से तो ये पूरा 13 का 13 सीट जीत रही होगी एनडीए गठबंधन, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगले अंक में हम फिर जुड़ेंगे 2-3 जिलों का लेकर हिसाब किताब कि वहाँ पर कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।